नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से बॉलीवुड की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद उनका निधन हो गया। वो आज बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अमर आवाज हमें हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास कराती रहेगी। लता जी की आवाज महज आवाज ही नहीं, बल्कि एक जादू था जो आज तक संगीत प्रेमियों के दिलो दिमाग में रचा बसा है। यही वजह भी रही कि वो दशकों से लोगों के दिलों पर राज करती आई। लेकिन जहां उनके इतने चाहने वाले रहे, वहीं एक समय वो भी था जब उन्हें किसी ने जहर देकर मारने की भी कोशिश की थी। दरअसल अपनी मधुर गायकी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर को एक समय धीमा जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई थी। इस घटना का जिक्र लता जी के करीबी संपर्क में रही प्रसिद्ध डोगरी कवयित्री और हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मा सचदेव की हाल ही में प्रकाशित संस्मरण पुस्तक ऐसा कहां से लाऊं में किया गया है। इस पुस्तक में लता जी ने बताया है कि ये घटना 1962 में हुई थी। बात तब की है जब वो 33 साल की थी। एक दिन सुबह जब वो उठी तो उन्हें पेट में बहुत अजीब सा महसूस हुआ। इसके बाद उन्हें 2-3 बार उल्टियां हुई और दर्द इतना कि वो बिस्तर से हिल भी नहीं पाई। दर्द से बेहाल लता जी की हालत देखकर डॉक्टर को घर पर ही बुलाया गया, जो अपने साथ एक्सरे मशीन भी लाए। लता जी का दर्द बर्दाश्त से बाहर था, तो डॉक्टर ने उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए। ऐसे 3 दिन निकल गए। लता जी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने लगी। 10 दिन के बाद कहीं जाकर उनकी हालत खराब रहने के बाद फिर से धीरे धीरे सुधार की पटरी पर आने लगी, तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से लता जी काफी कमजोर हो गई और 3 महीने तक बिस्तर पर रही। सिर्फ ठंडा सूप बर्फ के टुकड़े डालकर उन्हें दिया जाता था। पेट साफ नहीं होता था और पेट में हमेशा जलन रहती थी। बताया जाता है कि इस घटना के बाद उनके घर में खाना पकाने वाला रसोइया किसी को कुछ बताए और पगार लिए बिना ही घर छोड़कर भाग गया था। फिर कहीं बाद में पता चला कि उस रसोइये ने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया था। इस घटना के बाद लता जी के घर में रसोई का काम उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर ने संभाल लिया, जिसके बाद वो ही घर में खाना बनाने लगी। कहा जाता है कि जिस समय लता जी बीमार थीं, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हर रोज उनके घर शाम को आते थे। लता जी के लिए बना खाना पहले खुद खाकर देखते थे, उसके बाद उन्हें दिया जाता था। मजरूह उन्हें अपनी शायरी और कहानियां सुनाया करते थे। हिंदी सिनेमा पर कई पुस्तकें लिख चुकी लेखिका नसरीन मुन्नी कबीर को लता मंगेशकर के एक इंटरव्यू से इस घटना की जानकारी मिली थी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान लता जी ने इस घटना का उल्लेख किया था, जिसके बाद इंटरव्यू पर आधारित ये पुस्तक 2009 में प्रकाशित हुई थी।